सत्य गुरुवे नमः। ठगा था मेरी माँ को पहनकर जोगिया चोला, सत्यानंद सचेत रहना चाहे चलना पड़े अकेला। माता सीता को राजा रावण ने इसी चोले में ठगा था। यही चोला था, वो साधु का वेश बनाया था, संत का, तब ठगा था। तो इस चोले से सचेत भी रहना है मानव को। इसमें धोखा भी है और धोखे से निकालता भी है, दोनों बातें हैं। धोखे से निकालने वाले कम और धोखे में डालने वाले आज वर्तमान में अधिक हैं। तो इस चोले से सचेत रहना है। क्या ये कबीर साहब ने भी कहा, शेरों के लहंडे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की बोरियां नहीं, संतों की नहीं जमात। शेरों के लहंडे, शेर वन में 10-20 नहीं होते, मात्र एक होता है, केवल एक। हंसों की नहीं पात, पात कहा पंक्ति के लिए। हंस जो हैं जब आकाश में उड़ते हैं तो 1-2 विचरण करते हैं, बस 1 या अधिक 2। पक्षियों की तरह पंक्ति बना के नहीं चलते। जैसे पक्षी जब सवेरे चलते हैं या शाम को चलते हैं तो अपने घर जाते हैं, वे अपने घोंसले में, तो पंक्ति बनाकर चलते हैं। कौवे अलग, बगले अलग, तोते अलग, अलग अलग चलते। हंस ऐसे नहीं उड़ता। हंस तो 1-2 विचरण करता है आकाश में। लालों की बोरियां नहीं, राजाओं के पास भी लालों की बोरियां नहीं होती, बस चंद ही होते हैं, 2-4 ही होते हैं या 10-5 ही होते हैं। लालों की बोरियां, संतों की नहीं जमात। ये तो हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने बहुत पहले बोल दिया कि संतों की भी जमात नहीं होती। जमात कहते हैं समूह, अधिक। संत अधिक नहीं होते, संत बिरले होते हैं संसार में। तो ये संतों का कथन है। अब देखो, राजा रावण से बड़ा उस समय विद्वान नहीं था। इतना बड़ा विद्वान राजा रावण था। श्री राम ने भी राजनीति सीखी। राजनीति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, इतना बड़ा नीतिज्ञ और विद्वान राजा रावण था। अब विद्वान बुद्धिमान होता है, बुद्धि से कार्य करता है विद्वान। तो भ्रमित हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया। इतना बड़ा विद्वान होते हुए कि उस समय राजा रावण से बड़ा विद्वान नहीं था, और विद्वान होते हुए पथ भ्रष्ट हो गया। जबकि उनके गुरु कुकुट मुनि ने जिस समय इनको राजा बनाने का चल रहा था कार्य, तो पुलस्त मुनि ने कुकुट मुनि से कहा, महाराज इनका राज्याभिषेक कर दो। तो कुकुट मुनि ने मना कर दिया था, नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वे भी मुनि थे, पुलस्त मुनि भी। उन्होंने कहा क्यों नहीं करोगे? कहते इसके अंदर योग्यता नहीं है। इतना बड़ा विद्वान होते हुए कुकुट मुनि ने उसी समय मना कर दिया था। फिर भुंजु मुनि ने राज्याभिषेक किया। अब कोई कहे जी कुकुट मुनि ने क्यों मना कर दिया, भुंजु मुनि ने क्यों राज्याभिषेक कर दिया? ये तो ऋषियों की बात है, वे जानते हैं कि कुकुट मुनि ने क्यों मना किया। वे आत्मज्ञानी भी थे कुकुट मुनि, और वे भौतिक ज्ञानी भी थे, दोनों को जानते थे। वे तीनों काल की बातें जानते थे।
तो उन्होंने भूत भविष्य पढ़ लिया। जब भूत भविष्य पढ़ लिया तो मना कर दिया, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। कुकुट मुनि जी की बात सत्य हो गई। विद्वान होते हुए, जो उस समय से आज तक तो कोई इतना बड़ा विद्वान है नहीं जितना बड़ा राजा रावण हुए। इतना बड़ा विद्वान नहीं हुआ कोई, ना उस समय था ना आज तक हुआ, आगे हो जाए तो हमें मालूम नहीं है। तो विद्वान होते हुए और उसने एक घिनौना कार्य किया कि माता सीता का हरण कर लिया, और इसी हरण के कारण पतन हो गया राजा रावण का। तो इस चोले का सम्मान भी करना है, सम्मान भी करना। सेवक की बात को देखना क्या बोल रहा है सेवक। ये कह रहा है इस चोले का सम्मान भी करना चाहिए और इस चोले से सचेत भी रहना चाहिए। यदि कोई इस चोले को पहन के आता है और मांग करता है कि मुझे ये चाहिए, और जिद कर लेता है, जैसे मान लिया आपने, कोई भिखारी आया इस चोले को पहन के भीख मांगने के लिए, और आपने उसको 10 रुपए दिए, फिर वो कहे मुझे 10 नहीं, मुझे तो धोती चाहिए या सूट चाहिए, तो समझ लो ये संत है ही नहीं, ये संतों के नाम पे कलंक है। उसे बिल्कुल मत दो। जो 10 दे रहे हो वो भी वापस ले लो उससे, और उसे कह दो जाओ। तो वो कहेगा कि है नहीं। ये कहो हमारे पास सब कुछ है, प्रभु का दिया सब कुछ है, पर हम आपको देंगे नहीं, ये कहो। ये अपनी वाणी से कभी ये मत कहो कि हमारे पास नहीं है धोती या नहीं है सूट। क्यों? ये जो वाणी है, ये श्वास है, ये जो प्रकृति है, जो मांगोगे वही मिलेगा, ये कल्पतरु है। तो अपनी जबान से, अपनी मुंह से कभी मत कहो कि मेरे पास नहीं है, ये कह दो कि हम नहीं देंगे तुझे। तो इस चोले का सम्मान भी करना है और सचेत भी रहना है। क्योंकि मैंने जो सबसे बड़ा विद्वान संसार का, उसका उदाहरण दे दिया। विद्वानों का ये हाल होता है, और जो अनुभवी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अनुभवी थे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अनुभवी के अंदर यह सामर्थ्य होती है। श्री कृष्ण, महायोगी श्री कृष्ण जी महाराज, उनसे बड़ा योगी नहीं था, अनुभवी थे। श्री राम ने अनुभवी होते हुए उन्होंने भीलों को और द्रविड़ों को अपनाया और उनकी सेना बनाई, और लंका पर विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के बाद ये नहीं कि उसका शासन, उसका राज अपने अपने उसमें लिया, अधिकार में नहीं, अपने अधिकार में नहीं लिया। वहां के राजा स्वयं नहीं बने, विभीषण को राजा बनाया, विभीषण को। तो इसे कहते हैं त्यागी। और राजा रावण ने अनेक देशों को जीत जीत के उन्हें हरा हरा के अपने साथ मिला लिया था। वहां का राजा रावण बना। राजा रावण के राज्य में सूर्य अष्टोदय नहीं होता था। इतना बड़ा राज राजा रावण का था, कोई छोटा मोटा राजा नहीं था राजा रावण। और विद्वान, सबसे बड़ा, बड़ा नहीं कह रहा सेवक, सबसे बड़ा कह रहा है, सबसे बड़ा विद्वान राजा रावण था। तो राजा रावण विद्वान होते हुए धोखा खा गया।
तो अब बस अंत में सेवक यही कहेगा कि इस चोले का सम्मान भी करना है और सचेत भी रहना है। देखो, एक बात और कहता चलूं, मेरे याद आ गई। भारत का तिरंगा झंडा है, नीचे हरा, बीच में श्वेत सफेद और ऊपर जोगिया, ये वाला। जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वे भी इस चोले को प्रणाम करते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक भी इस चोले को प्रणाम करते हैं। इसका इतना बड़ा महत्व है इस चोले का। और जो इस चोले को प्रणाम नहीं करता, समझ लो इसके अब बुरे दिन आ गए। समझ लेना चाहिए, जो इस चोले को प्रणाम नहीं करता, समझ लो अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। तो अपना मानव को पतन नहीं करना चाहिए। पतन के लिए जीवन नहीं मिला। ये मानव चोला महान चोला है, अनमोल चोला है, ये मोल से नहीं मिलता। ये पता नहीं कैसे कैसे मिल गया। यहां गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर देवताओं को कहते हैं। ये देव दुर्लभ चोला मिला है हमें, तो इसका हमें सदुपयोग करना है, न कि दुरुपयोग। बस अंत में अब मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस चोले का सम्मान करना चाहिए और इससे सचेत भी रहना चाहिए। बस आज इतना ही।